हाँ दोस्तों, आज हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दोस्तों हम लोग लगभग आज उसको एक ही वीडियो में पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्थानीय स्वशासन क्या होता है दोस्तों? ये होता है ग्रामीण स्तर पर या जिला स्तर पर या कह सकते हैं स्थानीय स्तरों पर योजनाओं का कैसे क्रियान्वित किया जाए और योजनाओं को कैसे स्थानीय लोगों तक पहुंचाया जाए, उसी के बारे में ही स्थानीय स्वशासन का स्थापना किया गया था दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे दोस्तों? लॉर्ड रिपन को। दोस्तों लॉर्ड रिपन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने ही सबसे पहले 1882 ईस्वी में लगभग मद्रास में क्या हुआ? मद्रास में स्थानीय स्वशासन का प्रयास करने में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का प्रयास किया था। इसीलिए जब ये प्रयास किया था, इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। कब? मद्रास में 1882 ईस्वी में। दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है कि ये जो होता है कि जो शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न रख करके उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए, इसलिए उसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करते हैं। अर्थात एक स्थान में इसे विभाजित स्थानीय स्तर पर, पूरे स्थानीय स्तर पर एक समान इसे दर्जा दिया जाए। दोस्तों क्या होता है कि जो स्थानीय स्वशासन को भारत में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए कई समितियां बनाई गई थी। स्थानीय शासन को भारत में कैसे स्थानीय शासन का विकास कैसे किया जा सकता है, गाँवों का विकास कैसे हो, इसके लिए तो भारत सरकार ने कई समितियों बनाने उसके तहत में कई समितियां बनाई गई थी। जो सबसे पहली समिति बनाई गई थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। जो सबसे पहली समिति बनाई गई थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। ये कब समिति बनाई गई थी दोस्तों? तो 1957 में ये समिति बनाई गई थी। और इसने पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने की सलाह दी थी। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बनाने की सलाह दी थी। पहला स्तर था जिला स्तर पर, दूसरा था ब्लॉक स्तर पर और तीसरा ग्राम स्तर पर। ये 3 व्यवस्था बनाने के लिए कहे थे। इसी बलवंत राय मेहता समिति के तहत दोस्तों भारत में पहली बार कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगरी गांव में, तब दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले के बगरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया गया था, लागू करने का प्रयास किया गया था या लागू किया गया था। और दूसरी बार कब लागू किया गया दोस्तों? दूसरी बार आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसके बाद चला जाता है और दूसरी बार दोस्तों क्या होता है? कुछ समय के बाद फिर दूसरी समिति बनाई गई। क्योंकि ये दूसरी समिति बनाई गई वो थी अशोक मेहता समिति। बनाई गई थी। ये दोस्तों कब बनाई गई थी? 1977 में। ये समिति 1977 में बनाई गई थी। और इस समिति ने क्या किया था? इसी समिति ने कहा था दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कौन? अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। कौन दोस्तों? अशोक मेहता जैसे ठीक देखिए 2 नाम, अशोक मेहता 2 नाम है, द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता 3 नाम से त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात किया था दोस्तों। ये जिला स्तर पर एक मंडल स्तर पर बात किया था अशोक मेहता समिति। इसके बाद अगर कुछ समय के बाद फिर दोस्तों क्या हुआ कि एक और समिति बनाई गई जिसका नाम था GV के राव समिति। इसका नाम था GV के राव समिति। ये को बनाई गई थी दोस्तों। GV के राव समिति को बनाई गई थी 1985 में। 1985 में GV के राव समिति बनाई गई थी। इसने पंचायती राज व्यवस्था को 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने की सिफारिश किया था। कौन दोस्तों? GV के राव समिति। एक राज्य स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, एक गाँव स्तर पर, 4 स्तर पर बनाने की बात किया गया था। उसके बाद दोस्तों एक और समिति बनाई गई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति
क्योंकि इस समिति ने क्या कहा था दोस्तों, ये समिति लगभग 1986 बनाई गई थी। कब दोस्तों? 1986 में बनाई गई थी लक्ष्मीपत सिंधिया समिति। दोस्तों लक्ष्मीपत सिंधिया समिति ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बात कही थी। क्या कही थी दोस्तों? संवैधानिक दर्जा देने के लिए बात कही थी पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और समिति बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 5 समितियां बनाई गई थी दोस्तों। एक थी पीके तुंगा समिति। कौन थी दोस्तों? पीके तुंगा समिति। ये पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के बारे में बात कही थी दोस्तों, ये पीके तुंगा समिति। और इसके बाद दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पेश किया गया था संसद में। और ये सब दोस्तों पेश करने के बाद दोस्तों ये 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। इसके बाद संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। देख लीजिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जो पहला संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद बना था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को दोस्तों। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद आ जाता है दोस्तों नाम इधर आ जाते हैं। अच्छा, पंचायत स्थानीय स्वशासन का उल्लेख कहाँ पर किया गया दोस्तों? भाग किसने में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो भाग 9 में स्थानीय स्वशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। और किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 40 में जो डीपीएसपी का भाग है दोस्तों, नीति नियंत्रण का भाग है। और किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो अनुसूची 11 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 11 में दोस्तों ग्राम पंचायतों में कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय पर कार्य करती है। 29 विषय पर कार्य करती है, 29 विषय पर अपना कार्य करती है दोस्तों। और नगर पंचायत 18 विषय पर कार्य करती है दोस्तों। क्या होता है पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कैसे होता है? पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है दोस्तों वो राज्य निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव राज्य निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन मंडल द्वारा इसका चुनाव किया जाता है दोस्तों। ये निर्वाचन मंडल दूसरा वो केंद्र में निर्वाचन मंडल होता है, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा चुनाव कराता है। कि राज्य निर्वाचन मंडल होता है ये नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव करवाता है दोस्तों। और इसमें सदस्य संख्या कितने होते हैं दोस्तों? राज्य निर्वाचन मंडल में सदस्य संख्या कितने होते हैं? तो मात्र 1 सदस्य संख्या होता है। राज्य निर्वाचन मंडल में 1 सदस्यों की संख्या 1 होती है दोस्तों। और दोस्तों इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है दोस्तों। अगर बीच में भंग हो जाता है दोस्तों, तो 6 वर्ष के बाद, 6 महीने के बाद, समझ दोस्तों 6 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर चुनाव लड़ा जाएगा। और शेष बचे हुए वर्ष के लिए चुनाव किया जाएगा शेष बचे हुए वर्ष के लिए दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में वोट देने की चुनाव लड़ने के कितने वर्ष की उम्र होती है दोस्तों? 21 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ सकते हैं 21 वर्ष। और वोट देने की उम्र है दोस्तों 18 वर्ष और 18 वर्ष दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ किस राज्य में नहीं लागू है इसके बारे में चर्चा कर ले यार। तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों दिल्ली में, मिजोरम और नागालैंड में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है दोस्तों। बताइए नागालैंड की राजनीतिक भाषा क्या है दोस्तों? उसके बाद 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया दोस्तों? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पश्चिम बंगाल में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दोस्तों 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है दोस्तों। इसको बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों कार्यकाल समझाए हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों। उसके बाद 243 आय में राज्य वित्तीय आयोग का गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? राज्य वित्तीय आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। 243 आय में राज्य वित्तीय आयोग का। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? राज्य वित्तीय आयोग का
राज्य वित्तीय आयोग का जो कार्य होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए कितनी पैसा दिया जाएगा इसके लिए सलाह देती है। तो राज्य वित्तीय आयोग इसका उल्लेख करें 243 आई में इसका कार्य होता है दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है, वित्तीय आयोग का संगठन, और इसमें दोस्तों राज्य वित्तीय आयोग में सदस्यों की संख्या, दोस्तों राज्य वित्तीय आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। राज्य वित्तीय आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है दोस्तों। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये राज्यपाल द्वारा इसको निश्चित किया जाता है दोस्तों। लेकिन ये आपको पढ़ेंगे जब केंद्र में वित्तीय आयोग, तो उसमें वित्तीय आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है। 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य सदस्य होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। वो केंद्र में वित्तीय आयोग के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन राज्य में वित्तीय आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। कितनी दोस्तों, वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई है दोस्तों। और किस राज्य में दोस्तों, बिहार एक पहला राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है, और मध्य प्रदेश भी है। और उसके बाद दोस्तों की बात करते हैं कि 243 ZD में अनुच्छेद 243 ZD में दोस्तों जिला योजना समिति के बारे में समिति का उल्लेख किया गया है। किसके बारे में दोस्तों, जिला योजना समिति, दोस्तों जिला योजना समिति के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 ZD में। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है, जिला योजना समिति के बारे में दोस्तों, जिला योजना समिति दोस्तों, जो ये जिला योजना समिति होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है कि जो पंचायती राज, जो पंचायत होता है, ग्राम पंचायत और नगर पालिका बोल दीजिए, पंचायत और नगर पालिका के विकास के लिए, पंचायत और नगर पालिका के विकास के लिए योजना तैयार करती है। पंचायत और नगर पंचायत के विकास के लिए योजना तैयार करती है। कौन, जिला पंचायत, जिला योजना समिति दोस्तों। इसके बाद और दोस्तों ग्राम पंचायत और नगर पालिका से संबंधित कानून कौन बनाता है दोस्तों, पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित कानून कौन बनाता है दोस्तों, ये संसद कानून नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो पंचायत और राज्य सूची का विषय है, तो निर्वाचक विधानमंडल कानून बनाता है इससे संबंधित दोस्तों। अलग अलग राज्य में अलग अलग पंचायत के लिए अलग अलग कानून बनाता है, वो विधानमंडल ही बनाता है उस राज्य का दोस्तों। ये था हम लोग का स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था लगभग। और दोस्तों एक नगर पालिका के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा नगर पालिका के बारे में समझा देते हैं दोस्तों। थोड़ा नगर पालिका के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। नगर पालिका क्योंकि ये छोटा टॉपिक है नगर पालिका दोस्तों। नगर पालिका को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। नगर पालिका को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद, तीसरा है नगर निगम। दोस्तों क्या होता है, गांव का जब थोड़ा सा विकास हो जाता है, वो नगर पंचायत के क्षेत्र में अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। इसकी जो जनसंख्या होती है निर्धारित होती है किस लगभग, इसमें नगर पंचायत में लगभग दोस्तों 10,000 से लेकर के 24,000 तक जो जनसंख्या होती है वो नगर पंचायत में निवास करती है दोस्तों। ये गाँव से थोड़ा बड़ा होता है, ये गाँव से किसी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आता है, इसमें नगर पंचायत में औद्योगिक क्षेत्र और गाँव क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं दोस्तों। नगर पंचायत का थोड़ा सा बड़ा होता है नगर निगम दोस्तों। नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेयरमैन। और नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे अध्यक्ष ही कहते हैं, अध्यक्ष। और इसमें कितनी जनसंख्या आती है दोस्तों, लगभग 25,000 से 60,000 के बीच में आती है लगभग नगर परिषद में जनसंख्या 25 से 60 या 10 से 24। और इस जो नगर निगम होता है दोस्तों, सबसे बड़ा होता है नगर निगम। इसमें लोग दोस्तों
नगर निगम के सदस्य को प्रमुख को क्या कहते हैं, अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मेयर, मेयर कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं दोस्तों। ये छोटा सा टॉपिक था, लगभग समाप्त हुआ दोस्तों कम समय में। थैंक यू।